हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ निवासी। देखिए, कल किसी ने कमेंट में पूछा था कि दुश्मनों के लिए कुछ ऐसा तरीका बताओ, ऐसा सबक सिखाने का कि उसको एग्जैक्टली उसको सबक मिले। तो देखिए, मैं तो पहले ही बोली हूँ कि अपने हिंदुओं में माँ बगलामुखी का ही मंत्र है और ज़्यादातर करके मुस्लिम मंत्र तो बहुत अच्छा रहता है। नादे अली तो सबसे बेटर है। मैं आपको सच्ची बोलूँ, अगर आपको ऐसे दोनों तरीका बताती हूँ मैं। अगर ऐसे हिंदू धर्म में चाहिए तो माँ काली का मंत्र है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कोई भी एक नींबू पे आप 10 माला ओम क्रीम कालिकाय नमः पढ़ लीजिए और मन में उसका ध्यान रखिए जिसको आपको सबक सिखाना है। और उसको फिर उस नींबू को किसी भी जाके शमशान में गाड़ आइए। उसमें नींबू पे उसका नाम लिखिए और किसी भी शमशान में जाके गाड़ आइए। मतलब शमशान में तो गाड़ने मिलता नहीं, लेकिन अब आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। ये बहुत छोटा सा तरीका है, लेकिन 10 माला ओम क्रीम कालिकाय नमः पढ़ना है। पहले गुरु मंत्र करना है। पहले देखो, मैं शुरू से बता दूँ, पहले अपनी जगह बांधनी है, गुरु मंत्र करना है। गुरु मंत्र करने के बाद ये 10 माला करिए। 10 माला करने के बाद इस नींबू के अंदर आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन एक ही बोलूँगी, किसी पंडित और तांत्रिक के लिए बिल्कुल यूज़ मत करिएगा, नहीं तो उल्टा असर आप पर हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग ही सिद्धि करते हैं ऐसा, मतलब ये किसी पे आप करोगे ना तो, क्योंकि पंडित अपना हमेशा जगह बांध के रखता है। करने का कुछ नहीं, आप करोगे उसके ऊपर जाएगा, मात्र 24 घंटा मुश्किल से असर करेगा, दोबारा घूम के तुम्हारी तरफ आएगा, फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना पक्का है। तो यही बोलूँगी कि आप ये मंत्र जो करेंगे 10 माला करिए। 10 माला करने के बाद उस नींबू को जाके जो भी विश करना है करके गाड़ के आ जाइए। 1 हफ्ते में रिजल्ट देखिए। मैं तो 1 हफ्ता बहुत ज़्यादा बोल रही, 24 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है। ये है तो हिंदू मंत्र का है। मैं मोमेडन मंत्र दूसरी वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए तो यही है। और एक और बात बताऊंगी मैं, कल किसी भाई ने यूपी के भाई होके सुशील पांडे करके है और ऐसे बताएंगे कि बाद में शुक्ला करके थे, प्रवीण शुक्ला, मैं नाम बता रही हूँ डायरेक्ट। कल उन्होंने बहुत ओछी और बहुत गंदी बातें की थी। मतलब उनका व्हाट्सअप का अगर स्टेटस में डाल दूँ, देखो मैं पूजा पाठ करती हूँ, मैं क्या कर दूँ उससे मतलब नहीं। कि औरत होकर उन्होंने इतनी गंदी बात की कि मुझे आपके पास आगे दीक्षा लेनी है, गलत सलत बात बोले, आप बहुत सुंदर हो, ये हो वो। पहली बात तो अगर एक औरत को माँ के रूप में देखोगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। तुम विंध्यवासिनी माँ की सबकी पूजा करते हो और उसी औरत को नंगे के रूप में देखते हो, कैसा लगेगा। मतलब एक औरत विद्या देवी पूजा पाठ, मेरे को बोलते मैं तेरा बाप हूँ, तो कब गया था मेरी माँ के पास सोने? ये तो मुझे बताया नहीं मेरी मम्मी ने। क्या करूँ मैं? बताया होता तो मैं पहचान जाती ना, पैर पड़ती, बापू तेरे को नमस्कार। लेकिन मैं तेरे को मैं यही बोलूँगी यूट्यूब के जरिए कि मैं तुझे 72 घंटे के अंदर नपुंसक करने वाली। कल बहुत ओछी गंदी बात की कि दूसरों में क्या रखा है, हमारे पास आ जाओ। तो मतलब यही, मैं खुद यूपी की हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है कि हमारे यूपी में ऐसे लोग हैं। सब यूपी वाले गलत नहीं है, मेरे भाई भी विंध्याचल में, चतुरानंद भैया, हम सब औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। तुम्हारे जैसे गिरे हुए नहीं है, लेकिन तुमने अपनी दिखा दी, तुम्हारे अपने माँ की कोख को गाली दी है। मतलब वो माँ और बहन को भी लगता है तुम इसी नज़र से देखते हो। मतलब इस तरह से ओछी बात करना, तो मैं एक काम करती हूँ ना, उस चीज़ों को मैं हटा ही देती हूँ। 72 घंटे में रिजल्ट देखना। मतलब एक औरत को माँ की नज़र से नहीं देखना, गलत ना, मतलब एक गलत नज़र से नहीं, एक तरह से मुझे नीचे गिराने को देख रहे, सोच रहे हैं डर के यूट्यूब बंद कर देगी। अबे सालो, जब तुम यूपी के तो मैं भी तो उसी घर की हूँ, तू पांडे तो मैं भी पांडे की औलाद हूँ। हमारे गाँव में ना रिकॉर्ड है, हमारे गाँव में ना, हमारे गाँव की लड़कियों से जल्दी कोई शादी नहीं करता है। नाम बहुत खतरनाक है हमारे गांव का। हमारे गांव में बोलते हैं सारे गांव की लड़कियां लाना, इस गांव की लड़कियां मत लाना। तो पैदाइश तो उधर ही की हूँ, खून तो मेरा भी वही खोलता है। ये इतना गंदा खून नहीं है, लेकिन हाँ, मैं करके ज़रूर दिखाऊंगी, समझे। मैं जात के ब्राह्मण हूँ, बचपन से हमको पूजा पाठ ही सिखाया गया, लेकिन किसी को वो गलत ना, हमारे घर के भी आदमी कभी किसी भी गलत नज़र नहीं डालते। लेकिन तुम जैसे लोगों ने दिखा रही है कि मुझे तो लगता है तुमने अपने घर की सगी बहन को भी नहीं छोड़ा होगा, तो वो चीज़ मैं दिखाऊंगी। और जो बाप बनने की बात बता रहे थे ना, क्या बोले कि मैं ज़मीन का काम करता हूँ, तभी तो ऐसी बातें करो ना। पूजा पाठ में ये घमंड लाना बहुत गलत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आकर्षण शक्ति ज़बरदस्त मिलती है, सब कुछ मिलता है, लेकिन पूजा वही नष्ट होता जाती है जब आप किसी को गलत नज़र देखते हो। काली माँ का रूप ही एक औरत होती है। अगर पूजा पाठ में कभी भी अगर आगे बढ़ना चाहो तो हर औरत को अपनी अच्छी नज़र से देखो। कोई औरत अगर आपके पास सामने से है तो उसको स्वीकार करो, लेकिन गलत नज़र से देखोगे ना, वहीं आपकी शक्तियाँ छीन हो जाएगी। और कल की कल ही उस बंदे की सारी शक्तियाँ छीन हो गई है। करके देखे काम। अगर नहीं हनुमान जी ने तुझे ज़मीन में खींच लिया तो नाम बदल देना इस विद्या देवी का। नाम की विद्या देवी नहीं मैं बहुत बेकार औरत हूँ। मैं भी उसी गांव से हूँ, मैं भी यूपी से ही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे घर में हमारे लोगों ने कभी किसी पे
गलत नहीं डाले। मेरे चतुरानंद भैया की जैसा तो दिखने वाला कोई नहीं है। अगर किसी 4 आदमी में खड़े हो जाए ना तो उनके जैसा हीरा कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने भी आज से किसी और को आँख उठा के नहीं देखा। तो क्या यूपी वालों की शान बोलते हो? एक भड़वे के होने से सारे लोग हरामी नहीं हो जाते। लेकिन हाँ, अगर अभी मेरे भैया को पता भी चल गया ना कि इस बंदे ने ऐसा बोला, अगर मैं नंबर दे दूँ ना तो पूरे गाँव में ढूंढ के तेरे को ना आम का पेड़ लगा देंगे। हमारे गाँव में एक जगह है, वहाँ ना हम आम का पेड़ लगाते हैं। आम का पेड़ लगाने का मतलब क्या, जो ज़्यादा बकवास करता है ना उसको ज़मीन में सुला के उसके ऊपर पेड़ लगा के और हम पेड़ों पे पानी देते हैं। हमारा काम ही है ये पंडित लोग का, ना इंक्वायरी, ना तोल, ना मोल, सीधा एनकाउंटर। तो समझ लो। तो मैंने सब यूपी वालों को तो नहीं बोलती, लेकिन ये कुछ लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सबक नहीं सिखाऊंगी तो मैं फिर किस काम की विद्या देवी। मैं भी तो विंध्याचल की हूँ, मेरा तो मायका ही विंध्याचल है, मेरे तो भाई चतुरानंद भैया है। सगे माँ बाप को तो मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन वो ही हैं। तो उनको तो पता भी नहीं है कि उनकी बहन से किसी ने ऐसी बात की, नहीं तो ढूंढ के मारेंगे जहाँ भी मिलेंगे। अरे यूपी होने का ये घमंड थोड़ी कि किसी भी तुम किसी भी मुंह मारो। यूपी वालों की तो शान ऐसी होनी चाहिए कि औरतें सामने से आनी चाहिए। तुम तो मेरे माँ के रूप में, बहन के रूप में न देख के मुझे किसी और रूप में देख के मुझे बोलते मैं तेरा बाप हूँ, तो मैं अपनी माँ से पूछ के बताऊंगी कि कब और कितने बजे तेरे पास गई थी, तब मैं तुझे बाप मान लूँगी। समझे? हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। और दोबारा अगर ऐसा किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया ना तो मुझे बोलो मत, मैं सच में करके दिखाती हूँ और क्या है। और मेरे से बात करने के बाद सारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाती है। ट्राई करके देख लो क्या होता है, देखो। और जहाँ तक रही लॉटरी वॉटरी का, तो आज भी कोई डाल सकता है, नाम कर सकते हैं। मैं हर काम में सक्षम हूँ। मैं पहले बोली, मुझे माँ के रूप में देखो, ज़िंदगी भर सुख पाओगे, लेकिन किसी और रूप में देखोगे ना तो काली के रूप में आके सपने में खा जाओगे। देखो तुम्हारा आज क्या होता है रात को, मज़ा देखो बस कैसी मेरी शक्तियाँ पहुँच रही है। जय माता दी।